नमस्कार दोस्तों। गणपति बप्पा के 10 दिनों के महत्व की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डे 3 और आज का संदेश है परिवार और समाज में एकता। दोस्तों, गणपति बप्पा जब धरती पर आते हैं तो सिर्फ पूजा पाठ करवाने नहीं आते। उनका हर दिन एक गहरा संदेश छुपाए रहता है और तीसरे दिन वे हमें सबसे जरूरी चीज सिखाते हैं, परिवार में एकता और समाज में सहयोग। जरा सोचिए, अगर घर के ही लोग आपस में झगड़ते रहें, अगर भाई भाई में ही लड़ाई हो, तो बाहर से आने वाले विघ्न का मुकाबला कौन करेगा? इसीलिए बप्पा कहते हैं, जहां प्रेम और एकता है वहां विघ्न की कोई जगह नहीं। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन वे सिर्फ हमारे कामों के रोड़े हटाने नहीं आते, बल्कि ये भी दिखाने आते हैं कि अगर परिवार में सहयोग होगा, अगर समाज में भाईचारा होगा, तो विघ्न अपने आप ही मिट जाते हैं। तीसरे दिन जब भक्त बप्पा की पूजा करते हैं तो घर घर में भजन कीर्तन और सामूहिक आरती होती है। ये सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि एक मौका होता है सभी को जोड़ने का, सभी को एक मंच पर लाने का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गणपति उत्सव में मोहल्ले, गली और मंडप में सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं। कोई सजावट करता है, कोई भजन गाता है, कोई बच्चों को नाचना सिखाता है, तो कोई प्रसाद बांटता है। इससे होता क्या है? समाज में एकता बढ़ती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। गणपति बप्पा तीसरे दिन यही बताते हैं कि अगर समाज संगठित हो जाए तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने बेटों को सिखाने के लिए उन्हें एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। सभी ने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर राजा ने एक गठरी में 10 लकड़ियां बांध कर दी। इस बार कोई भी बेटा उसे तोड़ न सका। राजा मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, अकेले रहने पर इंसान कमजोर होता है, लेकिन जब सब मिलकर रहते हैं तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। गणपति बप्पा तीसरे दिन यही शिक्षा लेकर आते हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा का आशीर्वाद तभी पूर्ण होता है जब घर में प्रेम और शांति हो। अगर घर के लोग एक दूसरे से कट कर रहें, शिकायतें करते रहें या छोटे छोटे स्वार्थ में बटे रहें, तो पूजा अधूरी रह जाती है। बप्पा हमें यही सिखाते हैं कि परिवार एक मंदिर है और हर सदस्य उसमें एक दीपक। जब सब दीपक साथ जलते हैं तो घर रोशन होता है। आपने देखा होगा, गणपति विसर्जन के समय लोग एक साथ ढोल ताशे बजाते हैं। हर कोई अलग अलग राग नहीं बजाता। अगर ऐसा हो तो शोर होगा, संगीत नहीं। लेकिन जब सब मिलकर तालमेल से बजाते हैं तो धुन ऐसी बनती है कि पूरा माहौल झूम उठता है। यही है बप्पा का तीसरे दिन का संदेश। एकता से ही संगीत बनता है और बिखराव से सिर्फ शोर। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये समझिए कि दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये जान लीजिए कि पार्टनरशिप और सहयोग से ही बड़ा व्यापार होता है। अगर आप परिवार संभालते हैं तो याद रखिए, परिवार का हर सदस्य जरूरी है। जैसे गणपति जी का बड़ा कान, छोटा मुंह और बड़ी आंखें, हर अंग का अपना महत्व है। इसी तरह परिवार का हर इंसान अहम है। तो दोस्तों, डे 3 हमें यह शिक्षा देता है कि परिवार में प्रेम रखो, समाज में भाईचारा रखो और हर रिश्ते को सम्मान दो। गणपति बप्पा कहते हैं, अगर इंसान मिलकर रहना सीख ले तो विघ्न अपने आप मिट जाएंगे। यही कारण है कि तीसरे दिन भक्तजन सामूहिक पूजा और भजन करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम, सहयोग और एकता का भाव छिपा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना डे 3 का महत्व, परिवार और समाज में एकता। गणपति बप्पा हमें यही सिखाते हैं कि अकेला इंसान सीमित है, लेकिन साथ मिलकर वो असीमित हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।